कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आशुरा के दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस मुबारक दिन जो आज का 10 मुहर्रम 1444 हिजरी है, ये आलम इस्लाम सारे देशवासियों के लिए अमन और सुकून का रहे और इसकी बरकत से हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे, रोजी में बरकत रहे और आसमानी और ज़मीनी आफतों से हमारी हिफाजत रहे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज वो वापस से हकीकत का रूप ली है। जैसा कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के बहकावे में या चढ़ावे से उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़ दिए थे और 30 जून को महाराष्ट्र में हुकूमत बर्खास्त हो गई थी। शिवसेना और जो महाविकास आघाड़ी की जो हुकूमत थी वो बर्खास्त हो गई थी और अभी आज 40 दिन ही नहीं हुए। देखिए जिस तरीके से चाणक्य ने महाराष्ट्र में गेम किया, उसी चाणक्य का गेम बिहार में फेल हो गया और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो 17 साल से 2005 से बीजेपी के साथ हुकूमत चला रहे थे, बिहार स्टेट में हुकूमत चला रहे थे, आज उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिए और 4 बजे बिहार के गवर्नर फागू चौहान से उनकी मुलाकात है, जहां पे वो ये कहना चाहते हैं कि 11 अगस्त 2022 को हम नई हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हमारा साथीदार, हमारा पार्टनर अब बीजेपी नहीं रहेगा, आरजेडी रहेगा, कांग्रेस रहेगा, एमआईएम रहेगा और लेफ्ट रहेगा। वैसे तो कल से ही ये चर्चा चल रही है, सारे न्यूज़पेपर में, सारे चैनल में यही बात चल रही है कि ये जो 17 साल पुरानी जोड़ी थी जेडीयू की और बीजेपी की, इसके अंदर तलाक हो रही है और आज भी सुबह से यही चर्चा चल रही है। लेकिन हमने बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर का जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसका हमने आर्टिकल लिया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में इस वक्त जो असेंबली की सीट है बीजेपी के पास 77 है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट लेड बाय सीपीआईएमएल इंटू ब्रैकेट एल 16 है उसके पास और आरजेडी के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 सीट्स है। न्यूज़पेपर में बताया कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है जनता दल यूनाइटेड के जो सुप्रीमो नीतीश कुमार, उन्होंने पार्टी का जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी में से इन बिहार में वो तोड़ दिए और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिए आज गवर्नर फागू चौहान से 4 बजे मिलने का, ये क्लोज सोर्सेस से मालूम पड़ा है। जेडीयू के सोर्सेस कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इज अनलाइकली टू रिजाइन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन नहीं देंगे और वो सिंपली बीजेपी के जो मिनिस्टर्स है स्टेट में उसका बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अब वो जो है हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ बनाने जा रहे सीपीआई के साथ बनाने जा रहे हैं और एमआईएम का भी एक नुमाइंदा उसमें शामिल होगा। कांग्रेस और सीपीआई जो काफी दिनों से हुकूमत से बाहर थे, तो प्रेसिडेंट ने जो कांग्रेस के बिहार के मंदन मोहन सिंह, उन्होंने कहा कि वी विल सपोर्ट नीतीश कुमार इफ ही लीव्स द बीजेपी एंड फॉर्म्स ए न्यू गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ महागठबंधन। हम सपोर्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है नीतीश कुमार का अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं। और उन्होंने लिस्ट दी जो उनके 19 एमएलए है, आरजेडी के जो सुप्रीमो है तेजस्वी यादव के हाथ में। महबूब आलम जो है एमएलए है सीपीआई के, वो कह रहे हैं कि वी हैव आल्सो गिवन द लिस्ट ऑफ तेजस्वी यादव, वी विल अप्रूव द बीजेपी फ्रॉम पावर। वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को बिहार स्टेट के पावर से बाहर खारिज करना चाहते हैं और उन्होंने भी अपनी जो एमएलए की लिस्ट है, जो 16 एमएलए की लिस्ट है, वो उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथ सुपुर्द की है और वो कहे कि हम सपोर्ट करेंगे नीतीश कुमार को स्टेट में हुकूमत बनाने के लिए। सूत्रों से पता चला है कि अमित शाह, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को खड़ा किया था महाराष्ट्र स्टेट में उद्धव बाला साहब ठाकरे के खिलाफ शिवसेना से ही, तो वही सेम चाल चली जा रही थी बिहार में। वहां पे एकनाथ शिंदे की जगह आरसीपी सिंह, उनको खड़ा किया जा रहा था नीतीश कुमार के अपोनेंट खिलाफ में, और नीतीश कुमार पहले से वो भांप लिए थे। इसके लिए ईद के मौके पे वो तेजस्वी यादव से भी जाके मिले थे और इस तरीके से उन्होंने बलि का बकरा बनना या
उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जैसा धोखा हुआ वो धोखा खाना, उससे बेहतर उन्होंने ये सोचे कि पहले ही बीजेपी को हुकूमत से खारिज कर दो और साथ में कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी को लेके, एमआईएम के एक एमएलए को लेके हुकूमत बनाओ तो ये बेहतर होगा बनिस्बत बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की, क्योंकि नवंबर 2020 से ये हुकूमत चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार भांप लिए थे, पुराने बड़े नेता है और वो समझ गए थे जो बीजेपी की चाल है कि जैसा उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ धोखा हुआ है वो मेरे साथ ये धोखा ना हो जाए।